Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 14th. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर आई स्टार्ट मैं चाहूँगा जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो, प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप सो दैट यू गेट ऑल द PDFs फॉर दीज सेशंस। इसके अलावा ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के। You can scan this QR code to join or click on the link mentioned in the description box below। दोनों तरीके से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। Now कल जो मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन डिप्रिशिएट एंड डिप्रिकेट, ये दो वर्ड्स हैं जिसके बीच में मैंने आपसे फ़र्क पूछा था। कई लोगों ने आंसर भी किया कमेंट बॉक्सेस में, वेल डन। Now डिफरेंस क्लियरली समझिए। डिप्रिशिएट मीन्स टू कॉज समथिंग टू लूज वैल्यू स्पेशली ओवर टाइम। कोई एसेट है, कोई मटेरियल, कोई वस्तु है जो खरीदने के धीरे खरीदने के बाद जो उसका वैल्यू खो देता है उसको डिप्रिशिएट करते हैं। वर्ब डिप्रिशिएट वर्ब फॉर्म है उसका। डिप्रिसिएशन बोलोगे तो वो नाउन फॉर्म हो जाएगा ना। डिप्रिशिएट का हिंदी में मतलब है मूल्य कम करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रिशिएट। जैसे एग्जाम्पल देखो, न्यू कार्स डिप्रिशिएट एज सुन एज यू टेक देम आउट ऑफ द शोरूम। New cars depreciate as soon as you take them out of the showroom. Okay? नए गाड़ियाँ डिप्रिशिएट करती हैं जैसे ही आप उन्हें शोरूम से बाहर निकालो, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अगला डिप्रिकेट मैंने बताया था। डिप्रिकेट भी एक एडजेक्टिव, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, डिप्रिकेट इज अ वर्ब। डिप्रिकेट भी वर्ब है। तो मैं ठीक कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ बता रहा था डिप्रिकेट भी एक वर्ब है विच मीन्स एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, डिस्पैरेज और बीलिटल। किसी चीज़ को ऐसे दिखाना है कि वो उतना अच्छा नहीं है, बेकार है। डिसअप्रूवल दिखाना, डिस्पैरेज और बीलिटल करना, दैट इज़ डिप्रिकेट। अवमानित करना बोल सकते हो, किसी का बोलना कि इसका वैल्यू उतना नहीं है, कम वैल्यू है उस सेंस में, या उतना अच्छा नहीं है उस सेंस में। सेंटेंस, वी डिप्रिकेट द यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। हम जो आप कंपनी के फंड्स को यूज़ कर रहे हो उसको हम डिप्रिकेट करते हैं, हम डिसअप्रूव करते हैं, हम मान्यता नहीं देते जो आप पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्रिकेट। नाउ आज का पहला वर्ड जो है दैट इज़ अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब है विच मीन्स टू सपोर्ट अ डिसीजन एट्सेट्रा स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट इट। किसी डिसीजन को सपोर्ट करना जब बाकी लोग उसके अगेंस्ट हों तब, ओके, दैट इज़ अपहोल्ड। हिंदी में किसी निर्णय आदि का समर्थन करना, विशेषतः उसका विरोध होने पर। किसी निर्णय वगैरह का समर्थन करना, जब लोग उसके खिलाफ हों, विरोध में हों। सेंटेंस था, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स मेड इन 2021 टू अलाउ multiple extensions of service to heads of investigative agencies is a setback to the cause of protecting their institutional independence। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया जिसमें उसने ये बताया कि और उसने ये बोला कि 2021 के जो मल्टीपल एक्सटेंशंस दिए जा सकते हैं, वो अमेंडमेंट्स बनाया गया लॉज में, वो अमेंडमेंट्स ऐसे ही चालू रहेंगे, अभी भी वो अमेंडमेंट्स वैसे ही रहेंगे। और वो अमेंडमेंट में क्या था, वो ये था कि कई सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक ED, CBI, इनकम टैक्स वगैरह का जो हेड्स होते हैं उनको मल्टीपल एक्सटेंशंस दिया जाता है, वो अमेंडमेंट में लिखा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया, जिसका मतलब उसने इस डिसीजन को सपोर्ट किया, इसको रद्द नहीं किया। ओके, जो ऑलरेडी जो अमेंडमेंट बना था उसके खिलाफ लोग लड़ रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दी, उसने सपोर्ट किया। और ये कह रहा है, ये जो सपोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ एक्चुअली अ सेटबैक टू द कॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दे दिया कि एक्सटेंशन मल्टीपल बार कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है ये इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के ऊपर। उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी के द्वारा। तो कितने इंडिपेंडेंट हमारे इंस्टीट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं आपके, CBI,
ईडी वगैरह कितने हैं, इस पे एक सवाल या निशान पैदा होता है। नाउ सिनोनिम्स ऑफ अपहोल्ड आर जस्टिफाई, अफर्म, एडवोकेट, एंडोर्स। ये सारे सिनोनिम है, जस्टिफाई, अफर्म, एडवोकेट, एंडोर्स। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे विड्रॉ, अबैंडन, फॉरसेक और रिट्रैक्ट। विड्रॉ बोलो, अबैंडन, फॉरसेक और रिट्रैक्ट। ओके, इसको वापस ले लेना, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इस वर्ड के। अगला वर्ड जो है दैट इज अंडरमाइन, विच इज एक्चुअली अ वर्ब विच मीन्स टू मेक समथिंग वीकर। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी कमज़ोर बना देना। हिंदी में किसी के विशेषता, विश्वास या आदेश देने के अधिकार की शक्ति या प्रभाव को कम करना, किसी के अथॉरिटी या पावर को कम कर देना, दैट इज अंडरमाइन। सेंटेंस था विद द पार्ट ऑफ द जजमेंट क्वाशिंग द 2 1-year एक्सटेंशंस। जजमेंट ने रद्द कर दिया जो एक्सटेंशंस के खिलाफ, क्वाशिंग द 2 1-year एक्सटेंशंस गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एस.के. मिश्रा। ओके, एक पार्ट ऑफ द जजमेंट ये था कि उन्होंने रद्द कर दिया 2 बार जो 1-year एक्सटेंशंस मिले हैं एस.के. मिश्रा जी को। ओके, एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो हैं उनको, उस चीज़ को तो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दिस में बी वेलकम्ड, द रेस्ट ऑफ इट इज़ अ फ्री पास टू द गवर्नमेंट। लेकिन इस डिसीजन के अलावा बाकी के जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे एक फ्री पास मिल जाता है, एक आज़ादी मिल जाती है गवर्नमेंट को टू अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ दीज एजेंसीज। गवर्नमेंट उनके पावर को कम करने की क्षमता रखती है, जैसा गवर्नमेंट अपने इशारों पे नचा सकती है। इससे इन एजेंसीज का जितना ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट पावर्स है, वो कम हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहा है। दैट्स द मीनिंग। अंडरमाइन के सिनोनिम है इरोड, इम्पेयर, वीकन, कॉम्प्रोमाइज, जैसे किसी चीज़ को वीक कर देना। ओके, एंटोनिम्स विल बी रिहैबिलिटेट, रेक्टिफाई, रेमेडी और हील। दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड अंडरमाइन। Now अगला वर्ड जो है दैट इज स्टेप डाउन, विच इज एक्चुअली अ फ्रेजल वर्ब। स्टेप डाउन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स टू लीव एन इम्पॉर्टेंट जॉब और पोजिशन एंड लेट समबडी एल्स टेक योर प्लेस। कोई इंपॉर्टेंट पद, जॉब या पोजिशन को छोड़ देना, जानबूझ के उससे हट जाना ताकि कोई और आपका जगह ले सके। इफ आई से द मिनिस्टर स्टेप डाउन आफ्टर द रेल एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट के बाद मिनिस्टर ने स्टेप डाउन किया, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दी। ओके, रेजिग्नेशन दे दी ताकि कोई और उनका जगह ग्रहण कर सके, उनका पद ग्रहण कर सके। स्टेप डाउन का हिंदी मीनिंग कोई बड़ी नौकरी या पद दूसरे के लिए छोड़ देना, त्याग देना। एग्जाम्पल है द कोर्ट हैज़ आस्क्ड मिस्टर मिश्रा टू स्टेप डाउन। कोर्ट ने कहा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो हैं उनको अपना पद छोड़ देना है जुलाई 31 तक। In 2021, it had directed the government not to grant any extension to him beyond November that year. 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था, ओके, इतने डायरेक्शंस दिए थे कि कोई भी एक्सटेंशन उनको नहीं मिलना चाहिए। ओके, 2021 में ही दिया था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दे के 2023 तक लेके आया गया। दोबारा कोर्ट ने इस पर बात करी और बोला जुलाई 31 तक हट जाना होगा। सिनोनिम स्टेप डाउन के होंगे रिजाइन, रेलिंक्विश, एब्डिकेट, रिनाउंस। ओके, रिजाइन, रेलिंक्विश, एब्डिकेट, रिनाउंस, ये सारे सिनोनिम हैं फॉर द वर्ड स्टेप डाउन। ओके, छोड़ देना, त्याग देना। एंटोनिम इज क्लेम, टेक ओवर, अज्यूम और अप्रोप्रिएट। क्लेम करना, टेक ओवर करना, अज्यूम या अप्रोप्रिएट करना, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड स्टेप डाउन। नाउ अगला वर्ड जो है आज के लिए दैट इज नलिफाई। नलिफाई इज बेसिकली अ वर्ब which means to officially make an agreement, order etc. lose its legal force. Officially किसी agreement, order या किसी भी प्रकार के agreement या order का force ख़त्म कर देना, उसका जो validity है, जितना उसका मतलब value है, उस value को ख़त्म कर देना। हिंदी में आधिकारिक रूप से किसी समझौता, आदेश आदि को कानूनी रूप से निष्प्रभावी घोषित करना, रद्द करना, निरस्त करना, दैट इज नलिफाई। सेंटेंस था इट हैज़ नाउ रूल्ड दैट इवन दो पार्लियामेंट कैन रिमूव द बेसिस फॉर एनी जजमेंट थ्रू लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेशन के थ्रू कोई भी बेसिस ऑफ जजमेंट हटा सकते हैं। इट कैन नॉट नलिफाई अ कोर्ट डायरेक्शन।
ओके अपने लेजिस्लेशन के हिसाब से चीज़ों में चेंज तो कर सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसको वो नकार नहीं सकती, निरस्त नहीं कर सकती। कोर्ट का डायरेक्शन ही फाइनल रहेगा। सिनोनिम ऑफ नलिफाई और अबॉलिश, एब्रोगेट, रिपील, अनल, किसी चीज़ को रद्द कर देना। ओके इनैक्ट, एस्टैब्लिश, लेजिस्लेट, ले डाउन, ये सारे एंटोनिम्स होंगे फॉर द वर्ड नलिफाई। किसी चीज़ को इनैक्ट करना, एस्टैब्लिश, लेजिस्लेट या ले डाउन करना, इम्पोज करना, फोर्स में लाना। अगला जो वर्ड है दैट इज पीसमील। पीसमील इज बेसिकली एन एडजेक्टिव। पीसमील जो है ये एक एडजेक्टिव है विच मीन्स डन और हैपनिंग अ लिटिल एट अ टाइम। ओके जो धीरे धीरे करके हो दैट इज पीसमील, थोड़ा थोड़ा करके, कम कम हो करके। खंड खंड करके किया या संपन्न हुआ, थोड़ा थोड़ा करके, दैट इज पीसमील। Sentence has the petitioners who challenged the extension to Mr. Mishra as well as the court-appointed amicus curiae argued piecemeal extensions to undermine the independence of the office and encourage a carrot and stick policy to make directors toe the government's line. जो petitioners थे जिन्होंने चैलेंज किया एक्सटेंशन को कि कैसे मिस्टर मिश्रा को 2021 में कोर्ट के आदेश के बावजूद एक्सटेंशंस मिले, ओके उन्होंने यह आर्ग्यू किया कि थोड़ा थोड़ा करके जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये अंडरमाइन कर देगा, कमज़ोर कर देगा ऑफिस के इंडिपेंडेंस को। जो भी स्पेसिफिक ऑफिस के वो डायरेक्टर हैं उसके ऑफिस को के पावर को वीक कर देगा। इट विल एनकरेज एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इससे क्या होगा, नेता भी एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोलेंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा आपका एक्सटेंशन बढ़ा देंगे, हमारे लिए काम करोगे तो आपका एक्सटेंशन बढ़ा देंगे। ऐसे करके वो उनको लोभ या लालच दिखा के चीज़ें अपने हिसाब से नेता भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस करेगी कि चलो एक्सटेंशन दे देते हैं आपको। सो पीसमील का सिनोनिम है ग्रेजुअल, फेज्ड, इंक्रीमेंटल। ग्रेजुअल, फेज्ड, इंक्रीमेंटल सिनोनिम्स। एंटोनिम्स विल बी अब्रप्ट, सडन और अक्यूट। ओके दैट इज द एंटोनिम फॉर पीसमील। ना आज का जो डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशियस, ACIOUS, स्पेशियस, ECIOUS। कमेंट और आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। इसके अलावा फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT एंड CAPF एग्जाम्स, अगर आप अपने प्रेपरेशन को और भी बेहतर और भी अच्छे लेवल का बनाना चाहते हो तो हमारे पास ये मॉनसून धमाका सेल शुरू हो गया है, जिसमें आपको सारे कोर्सेस बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंटेड रेट्स में दिए जा रहे हैं। और CAPF का इतना कॉस्ट हो जाएगा, CDS का इतना और AFCAT का इतना। तो अगर आप अच्छे लेवल से प्रेपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज परचेज करें, और कोर्सेज में भी आपको भारी डिस्काउंट सभी दिया जा रहा है। और सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ दिस कोड जोश, कूपन कोड जोश यूज़ करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप CDS, CAPF, AFCAT तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी हैवी डिस्काउंट्स हैं। यूज़ दिस कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट। सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा हमारी सारी टीम के सारे फैकल्टीज एक एक करके अलग अलग समय पर ऑनलाइन आते हैं यूट्यूब पे। प्लीज़ एंश्योर दैट यू वॉच देयर सेशंस। मैं 9 बजे वोकैब शो लेके आता हूँ और 6 बजे शाम में प्रैक्टिस सेशंस लेके आता हूँ, एक्सेप्ट फॉर फ्राइडेज एंड सैटरडेज। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन गाइज। होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट गाइज। ये वोकैब सेशन कल नहीं होगा और परसों नहीं होगा, सैटरडे संडे ये वोकैब सेशन नहीं होगा, जस्ट फॉर दिस वीक। अगेन आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, तो कल और परसों, संडेज तो ऐसे ही ऑफ होता है, बट कल सैटरडे वाला वोकैब शो भी नहीं होगा। फिर विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। सॉरी, कल होगा, परसों और उसके बाद नहीं होगा। ओके कल होगा, परसों और उसके बाद नहीं होगा गाइस, याद रखना। कल तक आपका वोकैब शो वाला सेशन, सॉरी वेट गाइस, अभी तो टुडे इज फ्राइडे राइट, सैटरडे संडे को नहीं होगा। आई गॉट कंफ्यूज अकॉर्डिंग टू माय वीक ऑफ। सैटरडे और संडे को इस बार वोकैब शो नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वाज इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके मंडे से फिर वोकैब शो में मिलते हैं।
सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करिए, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जाके आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।